This is Muskan. I again welcome all of you to our YouTube channel EGAN School. आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। I'm sure there are lots of students who are desperately willing to get into Delhi University. रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ du.ac.in। जब हम इसको सर्च करते हैं तो यहाँ से इट विल ओपन, देयर वुड बी सर्टेन ऑप्शंस जिनमें से हमें चूज़ करना होगा। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि दिमाग में होते हैं स्टूडेंट्स के, कि होते हैं बहुत तरीके के क्वेश्चंस। आई विल डिस्कस सम ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि मुझे लगता है कि हाँ होंगे, जो कि कॉमन होंगे सबके। तो उसके लिए पहले क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, और अब ये ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन 2020 एंड एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, क्योंकि हमें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमें एडमिशन 2020 पर क्लिक करना होगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। मेरिट बेस्ड एडमिशन क्या होता है, उसमें जो भी आपकी क्लास 12th की परसेंटेज होती है उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। जो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन्स होते हैं उसमें आपका एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। देयर आर सर्टेन कोर्सेज जिनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑप्शन होता है, और कुछ ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जिनके लिए आपका केवल मेरिट बेस पर ही एडमिशन होता है। ठीक है, तो अब एडमिशन के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हुए विल क्लिक ऑन एडमिशन 2020। यहाँ से इट विल अगेन शो अ सर्टेन ऑप्शंस लाइक यूजी एडमिशन पोर्टल 2020, पीजी एडमिशन पोर्टल, पीएचडी एमफिल, मतलब आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पीएचडी एमफिल ये सब कर सकते हैं फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, जब हम ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो विल क्लिक ऑन यूजी एडमिशन पोर्टल। ठीक है, तो हम यूजी पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से इट विल शो अस सर्टेन डिटेल्स। देखो, It is saying that welcome to undergraduate admission 2020। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर एक चीज़ जो कि लिखी है फॉर स्टूडेंट्स दैट इज़ न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर स्टूडेंट्स, मीन्स अभी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, टाइम है। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे वो स्टार्ट हुए थे 20 जून 2020 से, यानी 20 जून 2020 से, और इनकी जो क्लोजिंग डेट है अभी फ़िलहाल के लिए दैट इज़ 31 जुलाई 2020। इट मीन्स आपके पास अभी टाइम है, सो हरी अप टू गेट एडमिशन इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। जल्दी से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं इस तरीके की, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो डिफरेंट पेजेस ओपन होंगे जो कि आपकी डिटेल्स आपसे फिल कराने के लिए आपको कहेंगे। वो जो डिटेल्स होंगे आपको केयरफुली फिल करनी है। वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, और अपनी सारी जो डिटेल्स हैं उनको अच्छे तरीके से आपको फिल करना है, और ध्यान रखना डिटेल्स फिल करते टाइम कोई मिस्टेक ना हो। ठीक, अब देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन करना होता है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म, जो वो डिटेल्स पूछते हैं वो फिल करनी होती है। इस तरीके से आपका वो जो फॉर्म होता है वो फिल हो जाता है। तो उस फॉर्म को फिल करने के लिए, अपने डिटेल्स उन्हें बताने के लिए और ये सब कुछ प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है। ये रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपसे ये दो चीज़ पूछेंगे। सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस, तो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी होती है। यहाँ पर ये मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल की हुई है मैंने। उसके अलावा ईमेल एड्रेस का आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल करना होता है। ठीक है,
आपको अपनी ईमेल एड्रेस और अपना ही पासवर्ड फिल करना होगा। ठीक, उसके बाद ये आपसे एक चीज़ और पूछेगा यहाँ पर, ये जो यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है उसको आपको इस वाले स्पेस में फिल करना होगा। अगर ये टेक्स्ट आपको विजिबल नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा क्लियरली कि व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर, तो आप क्या करेंगे, आप इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे टू चेंज इट। ठीक, तो आई एम क्लिकिंग इट टू चेंज, लाइक ये चेंज हो गया। अब ऐसा इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं इसको कितने भी बार अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक, दैट इज TEQAKA, TEQAKA, डन। तो अब मैंने उसको फिल कर दिया। ठीक है, फिल करने के बाद मेरे लॉगिन हो चुका है। अब जब लॉगिन हो चुका है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो इस स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है दैट इज़ फॉर्म नंबर लिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्म नंबर क्यों लिख रहा है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी फिल्ड माई फॉर्म, तो मेरे यहाँ पर फॉर्म नंबर आ रहा है। मेरा सारा प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब ये मेरा लॉगिन करने के बाद मुझे मेरा डायरेक्ट फॉर्म नंबर दिखा रहा है और मेरा फॉर्म जो ऑलरेडी फिल कर चुकी हूँ मैं उसको ये मुझे शो करेगा। ठीक है, तो ये मेरा एप्लीकेशन नंबर और आई कैन व्यू माई एप्लीकेशन हेयर। तो ये सारी मेरी डिटेल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा मेरा एकेडमिक सेशन से रिलेटेड डिटेल तो वो सब यहाँ पर हैं। ठीक, अब देखिए, डू नॉट थिंक कि मैंने कहा था आई विल टेल यू हाउ टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं और अब मैंने बताया नहीं, तो just do not confuse with that. The main thing is I have told you कि आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद there would be certain slides, कुछ स्लाइड्स होंगी जिनमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपका एड्रेस पूछेंगे, आपकी ईमेल आईडी और आपके 12th के मार्क्स, मार्कशीट की स्कैन फोटोकॉपी और आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका सिग्नेचर और इसी तरीके की डिटेल्स वो आपसे पूछेंगे। तो आई डोंट थिंक कि यू गाइज आर दिस मच स्मॉल कि मैं आपको ये भी फिल करके बताऊं कि इफ़ द बॉक्स इज आस्किंग यू टू फिल योर नेम देन जस्ट टाइप MUSKAN ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो यू गाइज आर डेफिनेटली ग्रोन अप, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, मैंने आपको सारा बता दिया है। अब एक चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये है कि हमने तो आज तक फॉर्म फिल नहीं किया और हमें फॉर्म फिल करना नहीं आता, ये और वो, these kind of things. So do not worry, आप अपने फ़ोन से ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और खुद फिल कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। ठीक है, बस उसके लिए आपको एक फ़ोन चाहिए होगा, फ़ोन में चाहिए होगा इंटरनेट कनेक्शन। ठीक, उसके अलावा आपसे जब आपकी मार्कशीट की स्कैन फोटोकॉपी मांगी जाएगी तो डो नॉट वरी कि आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप कैसे करोगे। आप प्ले स्टोर से जाके स्कैनर डाउनलोड कर लो और वहाँ से स्कैन फोटोकॉपी आप लगा सकते हो। और ध्यान रखना कि हर डिटेल को फिल करते टाइम आपको वो सर्टेन इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको प्लीज़ फॉलो करना। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं। अगर आपको अपना सिग्नेचर स्कैन सिग्नेचर को लगाना है तो उसके उन्होंने कुछ साइज़ दिया होगा कि आप 50 KB तक का लगा सकते हैं या 100 KB तक का लगा सकते हैं, इस तरीके से। सिमिलरली आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए होता है क्या 500 KB तक की लगा सकते हैं, इसी तरीके से। मतलब ये सब चीज़ें फिक्स होती हैं, तो आपको उसको खुद ही उतने ही स्टोरेज का उसको लगाना होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का एक्सीड मत करना वरना आपके फॉर्म में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और एरर होंगी और देन यू डेफिनेटली नीड टू करेक्ट दैट। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक्स मत करना। ठीक, तो आप अपना फॉर्म खुद फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आई टेल यू सर्टेन थिंग्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो, आप फॉर्म रजिस्टर तो कर दोगे, बस केवल फॉर्म रजिस्टर करने से ही आपको एडमिशन नहीं मिल जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या होगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, जब उसकी जो फीस है, आई एम टेलिंग यू दैट, जब मैंने फिल किया था आई हैव फिल्ड इट 10 days बिफोर, तो 250 चार्ज है इसका। ठीक है, और यू कैन पे इट फ्रॉम एनी ऑफ द मीडियम वट एवर इज़ सूटेड टू यू। उसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दोगे तो आपका अभी एडमिशन हुआ नहीं है। अभी जब कट ऑफ लिस्ट आती है तो कट ऑफ लिस्ट आने के बाद आपको अपनी परसेंटेज उससे टैली ऑन करनी होगी।
वाई आई एम सेइंग परसेंटेज टैली करनी होगी, मतलब अगर आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है वो आपने मेरिट बेस्ड पर फिल किया है, तो जो आप मतलब 12th की परसेंटेज के बेसिस पर यू वांट टू गेट एडमिशन, तो फॉर सपोज जो कट ऑफ लिस्ट आई है किसी भी कॉलेज की, दिल्ली डी श्री राम की हुई या द हिंदू, मिरांडा, किरोड़ीमल, रामजस्ट, किसी भी कॉलेज की अगर कट ऑफ आती है, फॉर सपोज जैसे द हिंदू की आ गई 96 या 97 आएगी, और आपकी 12th में परसेंटेज भी उतनी है जितनी कट ऑफ है, मतलब 96 की कट ऑफ थी और आपकी 96 की परसेंटेज है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके कॉलेज में जाना होता है, एडमिशन का प्रोसेस होता है वहाँ पर, तब आपका एडमिशन होता है, ठीक है। इस बार का मुझे नहीं पता कि आप कॉलेज में जा पाओगे या फिर ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, जैसे भी होगा आई विल अपडेट यू विद दैट एज वेल, ठीक। तो इस तरीके से आपका फिर जाके एडमिशन होता है आफ्टर द कट ऑफ। तो अभी केवल आपका रजिस्ट्रेशन है, अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। एक और चीज़ ये होती है दिमाग में बच्चों के कि अगर फॉर सपोज हम अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, लाइक कोई भी स्टूडेंट है वो साइंस स्ट्रीम का है और उसको ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, बिकॉज होते हैं बहुत, और वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब अपनी स्ट्रीम चेंज कर वो साइंस में थे और अब वो ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उनकी जो रियल परसेंटेज होगी उसमें से डिडक्शन हो जाता है 2.5 या 4% तक का, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, ठीक है। इस तरीके से टेलिंग यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो कि यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है यहाँ पर कोर्स एंड कॉलेजेस, तो ये जो कोर्स एंड कॉलेजेस लिखा हुआ है ये वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कैंपस होते हैं, आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स, एक साउथ कैंपस होता है, एक नॉर्थ कैंपस होता है। अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 90 कॉलेजेस अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट और अपने इंटरेस्ट के और अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग आप कोई भी कॉलेज ले सकते हैं, बट आपको उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में यू कैन सर्च फ्रॉम एनीवेयर, और अगर यू वांट टू नो कि हम आपको वो बताएं तो यू कैन मेंशन दैट इन अ कमेंट बॉक्स, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी कि लेटेस्ट इवेंट्स, प्रेस रिलीज़, नोटिफिकेशन। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है या प्रेस रिलीज़ होती है तो आप उसको डायरेक्टली DU की ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, और जो भी नोटिस होगा, जैसे ये है, इस तरीके के नोटिस आप डायरेक्टली वहाँ से रीड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते तो डू नॉट वरी बिकॉज वी आर हेयर टू अपडेट यू विद दैट, ठीक। तो मैंने अब आपको ये भी बता दिया कि आप कहाँ से जो नोटिस हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपके माइंड में कुछ चीज़ें हैं, यू वांट टू सी एडमिनिस्ट्रेशन और सिलेबस और सिलेबस रिसर्च, you wanna know about that, social outreach, all these kind of things, academics, libraries, तो आप ये सब इसके बारे में यहाँ पर जाकर रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और डाउट्स बचते हैं तो आप उनको फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिनके ऊपर हम वीडियो बनाएं किसी कॉलेज के बारे में या किसी कोर्स के बारे में, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू दैट। ये सब था अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। डाउट्स मन में हो तो प्लीज़ डो नॉट कीप दैट इन योर माइंड ओनली, स्पीक अप, बता देना। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स एंड विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व देम इफ़ पॉसिबल। एंड अगर और भी कोई सजेशंस हो तो you can just write that in a comment box. If the video was really helpful, give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos, and thank you so much.